जी महाराज। जी। बच्चे नहीं हैं आपके? जी। क्यों? 5-6 महीने का होता है, फिर वो पेट में ही खत्म हो जाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाए? जी। क्या बोले डॉक्टर? जी सब नॉर्मल रिपोर्ट है। होगा, जी। होता है कई बार। कितने वर्ष हो गए शादी के? 14 साल। अच्छा, समय बहुत हो गया। जी। पर फिर भी भगवान पर विश्वास रखिए, जी। कृपा होगी। और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाइए, क्या कमी है। जी सर, थैंक यू सर। बिहारी जी कृपा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी किसी और का सवाल है कि यहाँ पे हमने सुना है कि वृंदावन में कहीं पे भी घंटा नहीं है, किसी भी मंदिर में, क्या ये सही है? आप देख लो, सही सुना है आपने? नहीं सुना है, मगर कभी मंदिर में सब जगह गए मगर नोटिस नहीं किया है कहीं पे। देख लीजिए, यहाँ नहीं है घंटा। नहीं है? ऐसा कुछ कारण है, इसका कोई रीजन है? कारण है कि भगवान के बाल रूप की पूजा होती है यहाँ। भगवान के किस रूप की पूजा होती है? बाल रूप की। बाल रूप की, छोटे से, इसलिए घंटे की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो बाल रूप की पूजा है यहाँ। अच्छा। ठाकुर जी छोटे से हैं, इस भाव से पूजा होती है। भगवान जी छोटे से, बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी के रूप में है, छोटे से, इस भाव से पूजा होती है। अच्छा। और गुरुजी एक प्रश्न ये था कि जैसे सत्संग होता है, तो सत्संग में लोग जो गुरु होते हैं वो अपनी आरती गवाते हैं, उनकी तो ये क्या ये सही है? अपनी आरती? हाँ, जैसे हम तो ये वाली गाते हैं, मन में बसा के तेरी वो तो मूर्ति। हम कई दिन से हम ये तो भगवान जी की है। 7 दिसंबर को जो भागवत हुई थी वो उसमें तो हम थे यहाँ पर। लोग तो अपनी ही आरती गवाते हैं सत्संग में, तो क्या ये सही है? क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता कि हम उन सत्संग में जाए और उनकी आरती गाए। भाई, सत्संग तो भगवान जी के नाम का है और भगवान जी की ही आरती होनी चाहिए। हाँ, किसी व्यक्ति की आरती क्यों हो? हाँ, तो उन्हीं हम थोड़े दिन पहले सत्संग में गए थे, तो उन्हीं के जो गुरु जी हैं उन्हीं के नाम से आरती हो रही थी और लोग बड़े प्रसन्न से कर रहे थे उस चीज को। तो क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? अब कुछ गुरु लोग अपने आप को ही भगवान मानने लग जाते हैं। हाँ। तो ये वो लोग होंगे जो स्वयं को पूजवाते हैं, खुद की पूजा करवाते हैं। हाँ, तो वही ये चीज मगर होनी नहीं चाहिए ना भाई। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता ना। हाँ, वही चीज है। अब अज्ञान हमारे देश में बहुत ज्यादा है, यही अज्ञान तो है। आप लोगों को समझाना चाहिए कि भाई गुरु हो सकते हैं, पूज्य हैं। हाँ, गुरु भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, वही जी। आरती भगवान की होती है, भगवान की। ठीक है। भगवान के बाद आप गुरु जी को भी प्रणाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गुरु को गुरु के रूप में प्रणाम करो, भगवान को भगवान के रूप में। जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैंने गाना लिखा है मैया पर, तो वो गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। तेरी गोद में सर है मैया, अब तुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। वाह, सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है आपने। अतः मुझे 2 प्रश्न पूछने थे। बोलिए। पहला प्रश्न यह है कि कोई भी चीज को हमेशा के लिए याद रखने के लिए आप कोई स्ट्रेटजी या ट्रिक बता दीजिए। कोई भी चीज याद करनी है तो उसे बार बार देखो, बार बार उसका उच्चारण करो, बार बार उसे बोलो, है ना जी। और जब आप तरीके से उसे देख, क्या है, रट्टू तोता नहीं, उसको कोई भी चीज को आप बहुत देर तक देखते रहिए, तो आप बिना याद करे वो सारी चीजें फोटो खिंच जाएगी आंखों से और वो सेव हो जाएगी। कई बार मैं जो सालों पहले चीजें देखा था याद नहीं थी, पर देखा था तो जस का तस दिखा हुआ सामने आ गया, मैंने पढ़ के सुना दिया। ऐसा होता है। कुछ चीजें याद
करने से भूल जाती हैं, पर तरीके से देख लो। हाँ, याद भी करो, उसे रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, उसका पाठ करो, है ना। और समझ समझ के इसका जोड़ते चलो किसी ना किसी वस्तु से, चीज़ों से, है ना। और मुझे जो मेरी ट्रिक है अपनी, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, वो ये है कि मैं हर चीज़ को ध्यान से देखता हूँ। और देखने से जैसे कैमरा क्या करता है, फ़ोटो क्लिक कर लेता है, एक फ़ोटो उसके पास आ गई ना, बस आप हर चीज़ को क्लिक अपनी आँखों से करते चलिए, सेव होती चलेगी, सेव होती चलेगी। मैंने 6 महीने पहले जो चीज़ देखी थी मुझे याद है। यदि मैं इस भाव से, देखो देखना तो बहुत होता, मैं बहुत देखता हूँ, पर मुझे जो याद करनी होती है चीज़, मैं उसे उस ढंग से देखता हूँ कि ये मुझे याद रखना है, तो उसे मैं तरीके से देख लेता हूँ। और जब मैं, स्वामी विवेकानंद थे, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, पर अपनी उतनी तो नहीं है, परंतु फिर भी कोशिश करते हैं कि याद रहें चीज़ें। और याद करने के लिए शीर्षासन करना चाहिए आपको। शीर्षासन, सिर केवल खड़े होने से मस्तिष्क का विकास होता है ना। हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। हरी चीज़ें खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, इन चीज़ों का सेवन करिए, तला भुंजा इत्यादि से बचिए, आप बहुत प्रखर बुद्धि वाले हो जाएंगे, है ना। और पॉजिटिव सोचिए, थॉट पॉजिटिव हो, ताकि आप बिल्कुल विकार ना आए किसी प्रकार का, तब आपकी मेमोरी औरों की अपेक्षा अच्छी होगी। तो आप देखिए चीज़ों को बार बार, और उसे, जैसे आपने अभी, मैंने देखा, मुझे जो चीज़ याद करनी होती है मैंने देख लिया, अब देखने के बाद मैंने फिर अब उसके बिना उसको कोशिश की, आया दिमाग में नहीं आया, फिर देख लिया, फिर याद आया, आ गया, आने के बाद भी मैं कल फिर उसको देखूंगा। जब ऐसे रोज देख लूंगा तो वो फिर इसके बाद कभी ना देखूं, तो 10 साल बाद भी मुझे वो चीज़ याद रहेगी। जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विद्यार्थी के लिए एक मेडिटेशन बता दीजिए जो हैबिट पे रहे, मतलब हर दिन कर सकूं, एक ऐसा मेडिटेशन। विद्यार्थियों को ओम का उच्चारण करना चाहिए। सवेरे आप बैठिए एकांत में, योग, सूर्य नमस्कार की 12 आसन कर लो। आसन देखो, प्राणायाम सबको करना चाहिए। आपको पता है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सामान्य सांसें, वो सांसों से हम जिंदा तो रहते हैं, बट हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक जो ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। वो ऑक्सीजन तब पहुंचती है जब आप गहरी सांस लेते हैं, है ना। आपको दिल की बीमारी है कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे बताओ। आपको किडनी आपकी सही है, फेफड़े आपके सही हैं, इसको पता लगाना हो बिना एक्सरे, बिना सिटी स्कैन से, तो कैसे पता लगाएंगे। सामान्य सी ट्रिक है। एक सांस में यदि कोई 25 सीढ़ी चढ़ता है, एक सांस में यदि कोई 50 सीढ़ी चढ़ता है, 50 नहीं तो 30, 40, यदि आप एक सांस में चढ़ गए तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आप 4 सीढ़ी चढ़ के यदि आप थके से लग रहे हैं, सांस गहरी है, समझ लो आपके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी से उसका इलाज कराओ। हम एक सांस में 70 सीढ़ी चढ़ जाते हैं हम, और ये रोज करते हैं। एक सांस भरी गहरी यूं, अब इतनी सांस भर के हम कितनी सीढ़ी चढ़ेंगे, 70, 3rd फ्लोर पहुंचना है एक सांस में। तो ये पैमाना है अपने आप को कसौटी में कसने का कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। तो मेडिटेशन सबसे बढ़िया है। आप प्राणायाम करो, योग करो। आज अंत में ओम, गहरी सांस भरो, ओम का उच्चारण, आंख बंद करो, सबसे ध्यान हटाकर सिर्फ भगवान में मन लगाओ, बहुत शांति मिलेगी। मन जो है ना, ये मन को ठीक करने का मेडिटेशन है, हमारे मेमोरी को बढ़ाने का है ये। तो कोई करे तो बहुत अच्छा होगा। ओम तो ब्रह्मांड में ओम ही गूंज रहा है। सूरज हाँ, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से ओम की ध्वनि, इसलिए ब्रह्मांड में क्या गूंज रहा है, ओम। इसलिए ओम को पकड़िए। धन्यवाद गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शंकर भगवान के शिवलिंग पर
उनके सर पर मतलब कि बेलपत्र फल वगैरह क्यों रखे जाते हैं? क्या रखी जाती है? फल बेलपत्र वो सब उनके शिवलिंग के ऊपर क्यों रखे जाते हैं? शिवलिंग पर भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। पर सब कोई क्या बोलते हैं धतूरा वगैरह सब रखते हैं। हाँ, धतूरा भी चढ़ता है ना भगवान शंकर जी को। भगवान शंकर के कंठ में जहर है। क्या है? जहर। जहर जब समुद्र मंथन का पिया तो जहर है, और ये धतूरा भी जहरीला पदार्थ है। ज़्यादा जहर तो नहीं है, पर धतूरा में इतना जहर है कि यदि किसी को खिला दिया जाए तो पागल हो जाएगा। तो मतलब जहर है इन चीज़ों में, इनसे बचना चाहिए। जैसे आग का पुष्प चढ़ता है, वो भी एक प्रकार का जहर है। आग का पेड़, उससे दूध निकलता है। वो दूध बीमारी के, वो औषधि भी है। यदि किसी को चमड़ी का रोग हो जाता है ना, खुजली शरीर में होती रहती है, दाद, खाज, खुजली, है ना, जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं, यदि वो आंकड़ा होता ना, आंकड़े का दूध यदि हाथ में लगाया जाए, जहाँ जहाँ आपको चमड़ी का रोग है, त्वचा रोग है, तो वो ठीक कर देता है। पर उसका दूध आँखों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आँख खराब हो जाती है। उसका पुष्प चढ़ता है, जहरीली पदार्थ इसलिए क्योंकि शंकर जी के गले में जहर, कांटे को कांटे से निकालते हैं ना, तो शंकर जी के गले में जहर है, तो जहर है तो भक्त सोचते हैं कि हमारे द्वारा आक का, धतूरा का पुष्प चढ़ाने से जैसे कांटे को कांटे से निकलता है, ऐसे शंकर जी को ये चीज़ें पसंद हैं तो चढ़ाते हैं भक्त, उनकी पसंद है। पर शिवलिंग के ऊपर क्यों? शिवलिंग का मतलब होता है वो शिव जी के आकार, वो शिव स्वरूप होता है, तो भगवान शिव जी पे चढ़ाते हैं। चरणों में चढ़ाते हैं, कोई नीचे कोई ऊपर, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। फल वल ऊपर तो नहीं चढ़ाना चाहिए, नीचे ही चढ़ाना चाहिए, स्पर्श करा के बगल में रख दो। पर मैं देखी होगी कि सब उनके चढ़ाते हैं ना बेटा, चढ़ाने को तो लोग ऐसे चढ़ाते हैं, अज्ञान है ना, है ना। अब लोग तो ऐसा भी करते हैं, दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं तो दुर्गा जी को माथे पर उनके टीका ऐसे लगाते हैं, ऐसे टीका लगाते हैं कि आप देखे होंगे कुछ लोगों के घर में दुर्गा जी की फोटो है, माथे पे इतना टीका लगाते हैं, कुछ दिनों के बाद माता जी का माथा ही गायब हो जाता। तो लोग अज्ञानवश करते हैं, उनको लगता है यही पूजा है, जबकि भगवान को भाव से हर चीज़ स्पर्श कराओ, भाव से समर्पित करो, ये पूजा है। मेरा दूसरा ये प्रश्न ये है कि बेटी पराई धन क्यों होती है? बेटी पराया धन क्यों होती है? बेटी पराया धन नहीं होगी तो ये संतति कैसे बढ़ेगी, फिर सृष्टि कैसे चलेगी? ये व्यवस्था बनाई गई है कि बाप के घर में बेटी है पर उसे पति के घर जाना पड़ता है, नहीं जाएगी, शादी नहीं होगी तो फिर स्टॉप हो जाएगी प्रकृति, फिर कोई बच्चा नहीं होगा, कोई संतान नहीं होगी, कोई व्यवस्थाएं नहीं होंगी। तो एक व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। एक व्यवस्था है कि बेटी को, अब बेटी का कन्यादान होता है कि भाई हम दे ही रहे हैं, कोई ले ही जाएगा तो दान करने का पुण्य मिले, है ना, तो कन्यादान होता है। ये आज से नहीं, माता सीता का भी कन्यादान हुआ था जनक जी के द्वारा, अनादि समय से परंपराएं हैं। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं। बोलो। पहला प्रश्न कि हमें घर में अपने पितरों की तस्वीर टांगनी चाहिए या नहीं? दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा, दक्षिण दीवार पर, घर में जो भी दक्षिण दिशा की दीवार है उस तरफ। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि पितरों का वास दक्षिण में होता है ना बेटा, इसलिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमें घर में एक ही जैसे 2 भगवान की मूर्तियां रखनी चाहिए या नहीं? नहीं, कोशिश करो एक ही हो, क्योंकि एक साधे सब सद है ना, तो एक। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी को डुबाकर क्यों चलेगा? इसलिए चले गए क्योंकि आपने देखा होगा गांव में, शहरों में जो मंदिर होते हैं ना, उन मंदिरों में बैठ कर के कुछ लोग जुआ खेलते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं मंदिरों के आंगन में बैठ कर के, प्रांगण में। तो भगवान को लगा ये हमारी द्वारिका है, आने वाले युग में कोई इसका दुरुपयोग ना करें, इसलिए पानी में डुबा करके चले गए कि कल यहाँ बैठ के कोई शराब ना पिए, यहाँ बैठ के कोई जुआ ना खेले, इसका मिसयूज ना करे, इसलिए भगवान पानी में सुरक्षित रख के चले गए। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि घर में अगर वृद्ध माता पिता हो तो तीर्थ स्थान पुत्रों के जाना चाहिए कि नहीं? माता पिता को लेकर जाना चाहिए या माता पिता की आज्ञा लेकर जाना चाहिए? माता पिता का आज्ञा लेकर जाना चाहिए। हाँ, माता पिता की आज्ञा से, और या माता पिता को लेकर।
क्योंकि माता पिता अगर चलने से असमर्थ हो तो और आज्ञा ही आपका मन है। कई तीर्थ स्थल ऐसा है कि वहाँ तक न कोई वाहन जा सकता है, सही है। न स्वयं उनको आप कंधा से उठा कर ले जा सकते हैं। हम बता रहे हैं, फिर माता पिता की आज्ञा ले लो कि माँ हम फलानी जगह जा रहे हैं, आपकी आज्ञा है। माँ कहेगी ठीक है जाओ, हमारा प्रणाम भी करना। तो बेटा यदि वहाँ नहाए तीर्थ में जाकर माँ बाप की आज्ञा से, तो उसके स्नान का पुण्य भी माँ बाप को भी मिलेगा जी, यदि आज्ञा है तो। और आज्ञा नहीं है, आपकी माँ भूखी मर रही है और आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो अपराध है। जी ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम महेश पांडे, मैं अयोध्या से आया हूँ। मेरा पिताजी भी भागवत वागवत बाजते हैं। वाह। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जब हनुमान जी लंका गए थे तो उसमें हनुमान चालीसा में गाता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुबर दीन जानकी माता। ठीक है। तो हनुमान जी को ये जानकी माता ने बाद में आशीर्वाद दिया था या उनके पास ये सिद्धियां पहले से ही थी? पहले से थी। तो जो चालीसा में आता है असुबर दीन जानकी माता, भाई थी उनके पास, फिर भी माँ ने दे दिया। भाई आपके घर में सोना है जी पर जब आप विवाह करोगी तो आपके साथ सोने की चैन या अंगूठी तो पहनाएगी। जी आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं हमारे पास है। भाई सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास ऑलरेडी हैं, वो सामान्य नहीं है, भगवान शंकर हैं। जी गुरुजी। ठीक है। तो पर माँ ने दे दिया और पक्का हो गया और अच्छी चीज है। तो उनके पास आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं थी, माता जी ने दी, पर नहीं थी तो वो शंकर जी के अवतार हैं। ऐसा कैसे कह दिया जाए कि उनके पास ये चीजें नहीं थी। हाँ, विस्मरण हो गई थी हनुमान जी को श्राप के कारण, थी पर विस्मरण हो गया था एक ऋषि के श्राप के कारण। फिर उन्हें माता सीता ने जब उन्हें कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, माता जी ने कहा, तब हनुमान जी को और स्मरण हो गई, पक्की हो गई चीजें। तो ऐसा ठीक है, माता सीता ने दिया ये सही है, पर हनुमान जी के पास साक्षात शंकर जी के अवतार हैं। अब ये कैसे कहा जाए कि नहीं थी? गुरुजी वही हनुमान चालीसा पढ़ते समय सही थोड़ा है, सा माता होता जी ने है। दिया है, ये तो सत्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और माँ ने दिया है, भाई आपके पास सब कुछ है, फिर भी माँ आशीर्वाद के रूप में और कुछ दे दे तो माँ की कृपा है, दे दो। बस राधे राधे गुरुजी। खुश नहीं।